22 में योगी की सरकार बनेगी और रहेगी। अखिलेश जी 49 से 50 नहीं होंगे। लोग पूर्ण रूप से 2022 में सरकार बना रहे हैं। योगी जी नंबर 1 के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, ये बहुत विकास हुआ 2017 के बाद इतना विकास हुआ है जो कार्य योगी जी ने करके दिखा दिया, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाए हैं। योगी सरकार बहुत सुविधाएं दी है, उसको 2022 में सरकार फिर बननी चाहिए। अखिलेश भैया के अभी सीट मजबूत हमको लोग को नहीं दिखाई दे रही। नहीं, मजबूती नहीं। जय श्री राम। योगी तो 400 सीट। 400 सीट। चलिए, इन्होंने योगी सरकार बनेगी। समझे? जय श्री राम का नारा जो हमारे हिंदू धर्म में है, समझे? और बटे योगी सरकार फिर बैठेगी। फिर बैठेगी। 350 के ऊपर योगी जी की सरकार आने वाली है 2022 में, और फिर से योगी जी अब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त हम प्रयागराज के गांव सिसई सिपा में। यहाँ आप मेरे साथ देख रहे हैं कि पूरे गांव के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर 2022 में चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव साइकिल चला रहे हैं तो दूसरी तरफ तैयारी की जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी। गांव वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या समझते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी 400 सीटें आएंगी, पर उत्तर प्रदेश के हर गांव जाकर हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और यहां के अब सिसई सिपा के लोगों की राय आपको बताते हैं कि इनके लिए सरकार किस तरीके का काम कर रही है और आने वाले चुनावों में किस तरीके के रुझान रह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए गांव को लेकर किस तरीके का काम कर रही है योगी सरकार और 2017 के बाद कैसे बदलाव आए हैं गांव में? सबसे पहले आप मीडिया वालों को बधाई देता हूं कि सबसे पहले आज इतना दिन हो गया, 70 साल देश आज़ाद हुआ, अभी मीडिया यहां पर नहीं आई थी। और गांव की विकास की बात कर रहे हैं तो योगी और मोदी जो हमारे देश के कर्णधार इस समय बने हुए हैं, और 70 साल के इतिहास के बाद ये 7 साल मोदी जी का और 4.5 साल योगी जी का जो विकास हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ है। जैसे शौचालय, गैस उज्ज्वला, सड़क, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में प्रयागराज में जिस तरह से विकास हुआ है, इस तरह से कहीं भी आप नहीं देखें। चाहे रोड, चाहे पुल, चाहे हमारे के यहाँ का प्रयागराज का दिव्य संगम जो हिसाब से लगा हुआ है, ऐसा कहीं विकास अभी नहीं दिखाई दिया हमको लोग को। क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगी, वोटर नाराज चल रहे हैं, आपके हिसाब से कितनी सीटें आ सकती हैं? कैसे रुझान रह सकते हैं 2022 में योगी की सरकार बनेगी और रहेगी। अखिलेश जी 49 से 50 नहीं होंगे। 49 से 50 नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव जी का कहना है 60 हमारा, 40 में बंटवारा, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी। समझे? जो 60 हमारा, 40 में बंटवारा, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी। हम लोग पूर्ण रूप से 2022 में सरकार बना रहे हैं। योगी जी नंबर 1 के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, ये बताइए, साथ ही साथ एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी 400 सीटें आएंगी 2022 के चुनावों में, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, हमें उनके डीएनए पर शक है। तो यहीं पर अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए को पता ही नहीं है योगी आदित्यनाथ को। आखिरकार जय श्री राम के नारे को इस तरीके की राजनीति क्यों, कितना बुरा क्यों लग रहा है अखिलेश यादव को जय श्री राम का नारा? जय श्री राम का नारा लगाना अच्छी बात है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जय श्री राम नारा लगाना डीएनए का पता नहीं है, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। हमारी सनातनी धर्म है, हम हिंदू हैं, हम जय श्री राम भी लगा सकते हैं। और सरकार जो चीज़ हिंदुत्व के लिए कर रही है, उसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप एक तरफ बधाई देते हैं, साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि 2017 के बाद कितना ज़्यादा बदलाव आया है? बहुत विकास हुआ 2017 के बाद इतना विकास हुआ है जो कार्य योगी जी ने करके दिखा दिया, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाए हैं। जी, 2017 से पहले किस तरीके का था यहाँ पर?
कोई रुझान नहीं था, ना कोई विकास था, कुछ नहीं था। 2017 के बाद विकास हुआ है इसमें। हाँ, 2017 के बाद विकास हुआ है, तो 2022 में कितनी सीटें आ सकती हैं योगी आदित्यनाथ की, और कितनी सीटें आ सकती हैं समाजवादी? 350 के ऊपर योगी जी की सरकार आने वाली है 2022 में, और फिर से योगी जी अब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 450 सीटें उनकी आएंगी। ये गलत बात है, ये गलत बात है। 400 सीट नहीं आ पाई। 400 चलिए मान ले पा रहे हैं, तो 3 सीट कहाँ से हार रहे हैं, इसको जवाब दीजिए। 400 सीट बोल रहे हैं कि हम पा रहे हैं, और 403 सीट है, और 3 सीट बता दें कहाँ से हम हार रहे हैं। नहीं, 3 सीटें वो ये कह रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आएंगी अखिलेश यादव। नहीं, गलत है। आपके हिसाब से कितनी? बस 49-50 से ज़्यादा सीट नहीं रहेगी। नहीं आएंगी। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या? पुनवासी लाल ये प्रजापति। बताइए 2017 के बाद कैसा था गांव, और अब किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार आपके गांव में? किस तरीके की सुख सुविधाएं दी गई हैं गांव के लोगों को? योगी सरकार बहुत सुविधाएं दी है, बहुत सुविधाएं दिए है। उसको 2022 में सरकार फिर बननी चाहिए। फिर बननी चाहिए। हाँ, फिर भी। अखिलेश भैया के लिए क्या कहोगे? अखिलेश भैया के अभी सीट मजबूत हमको लोग को नहीं दिखाई दे रही। भारत माता की नहीं। जय श्री मजबूती नहीं। राम। जय श्री राम। चलिए मैं और लोगों से पूछती हूँ, इन्होंने तो कह दिया कि नहीं आ पाएंगी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? गुलाब शर्मा। ये बताइए मुझे कि 2022 में अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी। राम जो है नारा, जय श्री राम का नारा लगाने से वो कतरा रहे हैं, बार बार वे योगी आदित्यनाथ पे वार कर रहे हैं। कैसा रहेगा रुझान 2022 में? योगी सरकार बनेगी। समझे? जय श्री राम का नारा जो हमारे हिंदू के धर्म में है, समझे? और जब बैठे योगी सरकार फिर बैठेगी। फिर बैठेगी। फिर बैठेगी। और अखिलेश या भैया जो कल साइकिल चला रहे थे, कह रहे थे कि भैया हम तो साइकिल लेकर निकल जाएंगे, 400 सीटें आएंगी हमारी। नहीं आ पाएंगे। कितनी आएंगी आपके हिसाब से? 50 तक। 50 तक। और योगी आदित्यनाथ की? जो 350। 350। और जो बची कुछ सीटें हैं उनमें से अगर बंटवारा किया जाए तो कांग्रेस और बसपा की कितनी? अरे 50-50 सीट ले लें सब जने मिलके। सब ले ले भाई, 50 में से। चलिए, इन्होंने तो कहा 50 में से बांट लेंगे। 2022 में कौन सी सरकार? योगी सरकार। योगी हाँ, सरकार। योगी सरकार। अखिलेश की कितनी सीटें आ जाएंगी? बस 25, 30, 50। 25, 30, 50। और अखिलेश यादव। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? राहुल गांधी एक को नहीं सीट रही। हैं? हाँ, एक को नहीं। एक को भी सीट नहीं? एक को सीट नहीं। और मायावती? मायावती बस 10, 20, 50 हो रही। वो भी बराबर, मतलब अखिलेश और मायावती टक्कर पर? बराबर। बराबर। हाँ। और योगी आदित्यनाथ? योगी तो 400 सीट। 400 सीट। चलिए, इन्होंने तो 400 सीट दे दी। यहाँ एक और भाई हैं, उनसे पूछते हैं। भाई ये बताओ, क्या नाम है आपका? श्याम बाबू पटेल। अच्छा, ये बताइए कितनी सीटें आ सकती हैं योगी आदित्यनाथ की 2022 में, और कितना काम किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा आपके गांव में 2017 के बाद? देखो, अभी अनुमान लगाना कोई ठीक नहीं है। ये तो वक्त बताएगा किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये राजनीति है। यहाँ जनता क्या है, जनता कुछ समझती नहीं है। कब किधर चली जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप क्या कहते हो, काम कैसा किया है आपके यहाँ पे योगी आदित्यनाथ? सरकार होगी, कुछ काम अच्छा होगा तो कुछ गलत भी होगा। बाकी जहाँ तक उम्मीद परसेंटेज के, तो परसेंटेज अच्छा है काम करने का। परसेंटेज अच्छा है। अच्छा, आपके हिसाब से कितना काम किया है आपके गांव में योगी सरकार की तरफ से? गांव में तो विशेष इस कार्य में नहीं हुआ है, खाली यही अनाज वाला काम ज़्यादा हुआ है। बाकी सब तो वही है। अनाज सही मिला है, मतलब अनाज सही दे रही है सरकार? खाली अनाज लेके क्या करेगी? खाली अनाज जनता लेके क्या करेगी? गेहूँ मिल रहा है, तेल मिल रहा है 200 रुपये लीटर, तो गेहूँ लेके क्या मतलब है? चलिए, फिर आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार कोई भी आए, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो इनकी तरफ से कहना है कि काम अच्छा होना चाहिए। एक और अंकल जी खड़े हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? दूधनाथ प्रजापति। ये बताइए किस तरीके का काम किया है योगी सरकार ने 2017 के बाद? योगी सरकार काम सही है हमारे सबके हिसाब से। हाँ। अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी उनकी। आपके हिसाब से किस तरीके का रुझान रहेगा? नहीं, उसको बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये है कि बीजेपी सरकार बनेगी। फिर बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो आदमी जय श्री राम का नारा नहीं लगाता उसके डीएनए पर हमको शक है। इसको लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को डीएनए के बारे में नहीं पता। इस तरीके की चीजें क्यों कह रहे हैं? जय श्री राम के नारे को लेकर राजनीति क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? गलत बोल रहे हैं वो। हाँ, गलत बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में जय श्री राम का नारा सही है, ये धर्म है हिंदू के लिए, तो इस जगह गलत विरोध कर रहे हैं। गलत विरोध कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। एक और बाबा बैठे हैं यहाँ से। लोग ही नहीं है, लोग चले गए। बाबा, क्या नाम है आपका?
इनको राम। क्या उम्र होगी आपकी? अरे 70 का हो गया। 70 के हो गए होंगे। आपने तो बहुत लंबी राजनीति देखी होगी। आप ये बताइए बाबा, सरकार कैसा काम कर रही है आपके गांव में? ये सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारे लिए। हाँ योगी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर बढ़िया रहा है। हाँ, दुनिया चमका देना कैसा है। बाबा ये बताइए, इससे पहले बहुत सारी सरकारें आती रही हैं। आपको पता होगा कि जब 1990 में मुलायम सिंह और काशीराम मायावती की पार्टी का जब गठबंधन हुआ था, तो इन्होंने नारा लगाया था कि तिलक तराजू और तलवार और हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस तरीके का नारा लगाने वाले लोग आज ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों मतलब राजनीति करते हैं जातिवाद पे। आपको क्या लगता है, ऐसी सरकारें आनी चाहिए? ये सरकार आवे चाहिए। ये मोदी की सरकार रही। मोदी की सरकार और अखिलेश यादव मुलायम यादव की पार्टी। ये नहीं है। जय श्री राम का नारा लगेगा। जय श्री राम का नारा लगेगा। चलिए, बाबा ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगेगा। और भी लोग हैं गांव में, उनसे भी बात करेंगे और उनके बारे में भी बताएंगे। चलिए भाई, आप आ जाइए। आप हंस रहे हो, आप हमसे नहीं बोले, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोनू प्रजापति। अच्छा मोनू, ये बताओ कि क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। अच्छा 18, मतलब अब चुनाव आएंगे तो वोट दे दोगे, 19 साल के हो जाओगे। ये बताओ क्या लगता है, अब जैसे कि तुम अभी नए हो, बड़े हो रहे हो, युवा हो, ये बताओ कैसा काम कर रही है सरकार गांव में? काम तो सही कर रही है सरकार। क्या कहोगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? योगी सरकार सही है। सही है। और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहोगे? अखिलेश भी सही है, लेकिन अभी उनकी पोजीशन गड़बड़ है थोड़ा। पोजीशन गड़बड़ है। अच्छा, इनका का पोजीशन गड़बड़ है। ये बताओ 400 सीटों में से अगर ये कह रहे हैं अखिलेश उनकी 400 सीटें आएंगी, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ सकती हैं अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव की 100 के ऊपर आ सकती है। 100 के ऊपर। और मतलब बहुमत से सरकार किसकी बन सकती है? भाजपा की। भाजपा की सरकार बनेगी। इन्होंने नए वोटर आए हैं इन्होंने कह दिया। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जवाहरलाल पटेल। अच्छा जवाहरलाल जी, ये बताइए पान बढ़िया है? जी बढ़िया है पान। बढ़िया है। ये बताइए 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। जी। अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी उनकी। 100 सीट। 100 सीट। जी। और जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाता वो उसके डीएनए पे हमें शक है। तो इसको लेकर आपत्ति क्यों है अखिलेश यादव को जय श्री राम के नारे से? अब उनकी गलत फहमी आपत्ति होनी नहीं चाहिए जय श्री राम नारा पे। जी। क्या लगता है आपको 2022 में किस तरीके के रुझान रहेंगे, कैसा काम किया है आपके गांव में योगी सरकार? योगी सरकार बहुत अच्छा काम किया है। जी। अच्छा काम कर रही है। अब ये कहा जा रहा है, अखिलेश कह रहे हैं कि अगर हम आए तो हम चमका देंगे, विश्वास है या नहीं? 5 साल में क्या चमकाए आए थे तो योगी सरकार में हमारी सड़क बनी नहीं, यहाँ पे गाड़ी चलने लायक नहीं थी। जी। क्या कहा इन्होंने? सड़क मतलब सड़क कैसी थी पहले सड़कें कैसी थी? अरे के हाथ 1.5 हाथ के गड्ढे थी। यहाँ के पैसा पास हो गया था, खा गए, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। उसके बाद जब से मोदी केशव प्रसाद मौर्य जी आए तब से इस एरिया के सड़क चमका दिए। सड़क चमका दी। अच्छा पहले और किस तरीके की चीजें थी? क्योंकि अखिलेश ने कहा कि हमने ज्यादा काम किया, आपको लगे कुछ काम? अखिलेश का हमें समझ में नहीं आया कि काम हमको का समझ में हो तो का कराता है, हमको नहीं समझ। योगी की सरकार का समझ आया? हाँ, योगी की सरकार के काम समझ में बिल्कुल आ रहा है। बहुत समझ आया। हाँ, बहुत समझ में आ रहा है। 10 में से नंबर मांगे तो 10 में से योगी को कितने नंबर दोगे? कैसे? 10 में से कितने नंबर दोगे आप, पास या फेल? योगी के अरे कम से कम 8-9 नंबर तो बिल्कुल उनको देंगे। बिल्कुल देंगे। और अखिलेश यादव को कितना दोगे? कम 100 नहीं, मतलब 2। हाँ 2। चलिए और लोगों से मिलते हैं इसी गांव में, और भी चलते हैं, बाकी के लोगों से भी आपको मिलवाते हैं और बताते हैं आपको कि 2017 के बाद गांव में किस तरीके के बदलाव आए हैं और कामों को लेकर यहाँ की जनता का क्या कहना है। और जो 400 सीटों को लेकर वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार की तरफ से, वो इस पर क्या कहते हैं और जनता का क्या सोचना है। कि एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी उनकी, और जनता का क्या रुझान है कि आखिरकार जनता क्या सोचती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर।